तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि सेमेस्टर 5 में आपका लिया जाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, क्या करना होगा इसमें, सब जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका था और मैंने बताया था, बट उससे आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए। बोले कि भाई सागर भैया थोड़ा और एक वीडियो में हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस बात को लेकर मैंने जहाँ पे एग्जाम हो चुका है इन सभी का, उससे मैंने पता किया। ठीक है, तो टीचर्स से भी और स्टूडेंट से भी, जैसे कि BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, वहाँ पे ये एग्जाम हो चुका है। वहाँ पे सेमेस्टर 6 तक का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, और रांची यूनिवर्सिटी में अभी नहीं हुआ है। ठीक, SKMU में नहीं हुआ है, कोल्हान यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, इसके अलावा NPU में भी नहीं हुआ है, और BBMKU के अलावा विनोबा यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है। ठीक, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है, और एक दो यूनिवर्सिटी है DSPMU में हो चुका है। तो बाकी सब में जहां पर भी बाकी है, या फिर इन फ्यूचर आप जब देने जाएंगे, तो सेमेस्टर 5 में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एक पेपर होता है IAP। ठीक है, आप एडमिट कार्ड में अगर सेमेस्टर 5 का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको लिखा होगा IAP। ये क्या होता है? देखिए, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि IAP का जो पेपर है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल जैसा है। प्रैक्टिकल माने क्लास 10th में याद है आपको कि आपने साइंस का एक प्रैक्टिकल कॉपी दिया था, एक सोशल साइंस का दिया था प्रैक्टिकल कॉपी, एग्जाम में जाके लिखे थे और प्रैक्टिकल कॉपी जमा किए थे। सेम आपको जब हम उस दोस्त से पूछे कि बताओ भाई कि आपका IAP का पेपर किस तरह से था, तो उन्होंने बताया कि देखिए IAP में क्या किए, हम लोग का कॉलेज, जो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज, कॉलेज उन लोग को हकाए इंटरनल एग्जाम जैसा 200-200 रुपया पैसा लिया। कितना? 200 रुपीज। ठीक है, 200-200 रुपया पैसा लिया, और एक 10 गो टॉपिक दे दिया था। इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध जैसा लिखना है। ठीक है, उनका जैसे पॉलिटिकल साइंस था उनका, तो उनको दिया गया था स्वामी विवेकानंद के ऊपर लिखें। ठीक है, टॉपिक था उसी तरह से कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के ऊपर लिखें। ठीक है, उनके क्या विचार थे। इसी तरह से 10 क्वेश्चन थे जिसका डिटेल आंसर देना था। ठीक है, लगभग 6 पेज, 8 पेज, 4 पेज में आंसर लिखना था। तो बस यही होता है कि IAP समझ लीजिए कि आपका एक इंटरनल एग्जाम जैसा कंडक्ट करवाया जाएगा एग्जाम में, कॉलेज आपको। ठीक है, इसके लिए आपका कॉलेज बताएगा, आपको यूनिवर्सिटी नहीं बोलेगी, कॉलेज आपका ये काम है, कॉलेज आपसे लेगा। हो सकता है 200 रुपया, 100 रुपया पैसा ले, या कोई कोई कॉलेज पैसा नहीं भी लेती है, केवल एग्जाम लेती है, एक छोटा सा पेपर जैसा। और कोई कोई कॉलेज डायरेक्ट बोल देती है कि ये 10 गो टॉपिक है, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आप हमको घर से लिख के ला के दे दीजिए, जैसा असाइनमेंट होता है कि ये जो होमवर्क दे रहा हूँ 10 गो में से किसी एक टॉपिक पे आप लिख के अब हमें घर पे लिख के ला के सबमिट कीजिए। फिर उसमें आपको 100 में से कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 100 मार्क्स का होता है, तो मिनिमम आपका कितना नंबर, 40 नंबर लाना होगा। अगर आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाना होगा। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि कितने मार्क्स की ये आपका IAP का प्रोजेक्ट रखा गया है। जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी में और कोल्हान में शायद 100 मार्क्स का है IAP। ठीक है, मैं भूल गया, बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसको डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये था आपका सेमेस्टर 5 का सब एग्जाम खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो IAP का बचेगा उसको आप कॉलेज से बताइएगा कि सर हमारा IAP का क्या विचार है, कब करवाना है एग्जाम, या प्रोजेक्ट कब सबमिट करेंगे। वो 10 क्वेश्चन देंगे, 10 गो 5 गो जाएगा, उसमें से किसी एक या दो टॉपिक पे लिखने के लिए बोलेंगे, और वो चीज़ आपको लिख के सबमिट करना होगा। समझ गए क्या है प्रोसेस? तो सब कुछ मैंने बता दिया जितना मुझे आइडिया था, जितना उन लोगों ने मुझे बताया। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सेमेस्टर 5 कंप्लीट होता है, फिर आप सेमेस्टर 6 में पहुंचते हैं। और जैसे ही सेमेस्टर 5 का एग्जाम होता है, 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, तीसरे महीने फिर आपका सेमेस्टर 6 का एग्जाम होगा। समझ गए? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।